एप्पल ने नया मैकबुक एयर M4 चिपसेट के साथ लॉन्च कर दिया है और इसका बेसिक है कि भाई ये 16 जीबी रैम के साथ आता है। आज के समय में काफी सारे लोगों को मैंने प्रेफर करते हुए देखा कि वो M1 के साथ जाते हैं। आज भी एक लेजेंडरी सा लैपटॉप रहा है जो काफी ज्यादा फास्ट रहा है। इसके बाद M2 हुआ, M3 हुआ, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लोग M1 खरीदना चाहते हैं। ऐसे समय पर अगर आपको एक 99,900 में M4 मिल जाता है तो क्या आपको M4 के लिए थोड़े पैसे ज्यादा देने चाहिए या फिर स्टिल 60 या 50 हजार में जो M1 मिल रहा है वही खरीद लेना चाहिए? इसके ऊपर आज की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो है एक सॉफ्ट मशीन, एक मैकबुक एयर ही। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों डिवाइस मेरे हाथ में है, आप देख सकते हो। अभी इन दोनों में काफी सारी चीजें टेस्ट रन करेंगे हम और ये भी देखेंगे कि भाई कितना सही है अगर आप 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो M4 एयर के लिए। अब सबसे पहली बात तो जब M1 लॉन्च हुआ था तब ये भी 99,000 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन आज प्राइस घटते घटते कम से कम 5 साल हो गए जब ये अब थोड़ा सा सस्ता हुआ है। M4 भी उसी प्राइस में लॉन्च कर दिया, लेकिन काफी सारी एडिशनल चीजें डाली है एप्पल ने, जैसे कि सेम लॉन्चिंग प्राइस पर आपको 16 जीबी रैम का बेस वेरिएंट मिल जाता है, जबकि M1 का जो बेस वेरिएंट है वो 8 जीबी रैम के साथ आता है। 8 जीबी रैम, 256 जीबी स्टोरेज। तो अगर आप इसका भी 16 जीबी लेने के लिए जाओगे तो आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 10,000 रुपए। अब इसके बाद बात करोगे परफॉर्मेंस कैसी है, तो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर आपको मिलेगी M4 में। क्यों? क्योंकि M1 के अंदर आपको 8 कोर सीपीयू, 8 कोर जीपीयू मिलता था, जबकि M4 के बेसिक वेरिएंट में भी आपको 10 कोर सीपीयू और 8 कोर जीपीयू मिलता है। हम सारी चीजें टेस्ट करेंगे, हम एसएसडी टेस्ट भी करेंगे, हम गीकबेंच के स्कोर भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि भाई इन दोनों की बनावट में कितना फर्क है। तो आप दोनों ही लैपटॉप मेरे सामने देख सकते हो। साइज वाइज दोनों को 13 इंची कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हो कि M4 थोड़ा सा बड़ा है, 13.3 इंच थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। और सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि इसके जो बेजल है वो भी काफी कम होने की वजह से, क्योंकि नॉच दे दिया गया है, उसकी वजह से इसका स्क्रीन साइज और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जब एप्पल ने पहली बार अपना खुद का चिपसेट यानी कि M1 लेकर आए थे तब उन्होंने मैगसेफ हटा दिया था एप्पल एयर से, मैकबुक एयर से, जो कि उन्होंने वापस कर दिया था कुछ समय बाद। तो भाई M4 के अंदर भी आपको मैगसेफ चार्जिंग मिल जाती है, जबकि आपको M1 के अंदर 2 थंडरबोल्ट के पोर्ट जरूर मिले थे, लेकिन वो थंडरबोल्ट 3 था, जिससे M4 का थंडरबोल्ट काफी ज्यादा फास्ट है। साथ में 3.5mm जैक दोनों ही के अंदर मिल जाते हैं। अब मैगसेफ से क्या होगा कि भाई मैगसेफ का एक पोर्ट अलग होगा, जिसकी वजह से चार्जिंग करते समय आप 2 अलग एक्सटर्नल पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, टाइप सी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि M1 में ऐसा नहीं था। अगर आप चार्ज कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक पोर्ट खाली होता था, या फिर बहुत सारे मल्टी पोर्ट्स आपको लेकर के अपने साथ कैरी करने पड़ते थे। ये एक चीज से आप बच गए। दूसरी चीज, थोड़ा सा ज्यादा कंपैटिबल M4 इस वजह से भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 6K वाले मॉनिटर आप अलग से एक्सटर्नली कनेक्ट कर पाओगे अपने M4 कंप्यूटर के साथ, जबकि M1 में सिर्फ एक ही डिस्प्ले आप एक्सटर्नल कनेक्ट कर पाते थे। एक और बड़ा अपग्रेड है मैगसेफ के अलावा, जो कि है दोस्तों M4 का सेंटर स्टेज कैमरा। तो मैं आपको कैमरा दिखाता हूं किस तरीके से वर्क करता है। दोनों ही लैपटॉप पे मैंने फेस टाइम खोल लिया है और अब आप देख रहे हो सेटअप दोनों ही लगभग सामने की तरफ फेस कर रहे हैं, लेकिन M4 ने मेरे फेस को कैप्चर करके यहां पर लाने की कोशिश करी अपने कैमरा को, क्योंकि 12 MP का इसका फ्रंट कैमरा है, जबकि M1 के अंदर आपको मेरा सेटअप दिखाई दे रहा होगा लेकिन मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इस तरीके से काम करेंगे। अगर मैं इन दोनों को इस तरफ आगे की तरफ खींचूं तो अभी भी देख रहे हो आप कि ये किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है मेरे फेस को। अगर कोई पीछे की तरफ आ भी जाता है कैमरा लेकर के तो भाई ये उसको भी एडजस्ट कर रहा होता है, लेकिन M1 ये नहीं कर पाता। तो ये एक चीज बेनिफिशियल आपको यहां पर मिल जाती है। अब इस वजह से भी, क्योंकि M4 के अंदर 12 MP कैमरा है तो और ज्यादा वाइड वो कैप्चर कर पाता है। इसके अंदर आपको एक और चीज मिलती है जो कि है डेक व्यू। अगर आप डेक व्यू पर जाते हैं तो आप देखोगे कि अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देनी है तो कुछ इस तरीके से आपके फिंगर टिप्स के पास में ये एडजस्ट कर लेता है, तो वहां पर आप लिख के डायरी वगैरह यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इन दोनों के माइक का आउटपुट भी सुना देता हूं। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हो यहां पर मैं बात कर रहा हूं M4 की तरफ देख करके। दोनों ही पीसी मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आउटपुट आपको पता चले। मैं इतनी दूरी दोनों से लगभग बराबर दूरी पर बैठा हुआ, माइक का जो आवाज़ है आपको M4 से भी आ रहा है। अगर अभी की बात करेंगे तो आपको M1 की आवाज़ सुनाई देगी, और कैमरे को भी आप जज कर सकते हो यहाँ पर कि कितना बड़ा डिफरेंस आया, और ये भी देख सकते हो कि भाई आवाज़ कितनी बढ़िया सी आ रही है। तो माइक्रोफोन में एक छोटा सा डिफरेंस ज़रूर है। M1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन M4 के माइक्रोफोन में और ज़्यादा थोड़ी सी वॉइस की क्वालिटी बड़ी है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब भाई माइक कंपैरिजन तो आपने देख लिया, अब आपको स्क्रीन के बारे में भी पता ही होगा। तो आप देख सकते हो कि बेजल वगैरह की वजह से और नॉच की वजह से M4 का काफ़ी बड़ा स्क्रीन आपको मिलता है। लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात करें, जो कि बड़ी चीज़ होती है, तो M1 की ब्राइटनेस 400 निट्स तक होती थी। कभी मुझे, मैं कम से कम 1-1.5 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे ब्राइटनेस की वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं आई। इवन मैं तो आधी ब्राइटनेस से ऊपर जाता भी नहीं हूँ, अभी भी देख सकते हो उतने पर ही है। बट अगर इसको मैं मैक्सिमम पर लेकर जाऊँ तो मुझे पता चलता है कि भाई M4 की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा है, 500 निट्स तक ये जाती है। और अभी भी आप डिफरेंस देख सकते हो, बहुत हल्का सा डिफरेंस दिखाई देगा क्योंकि 400 और ये 500 है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, फिर भी M4 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर यहाँ पर हो जाता है। अब बहुत ज़रूरी बात करते हैं दोनों के कीबोर्ड्स की। तो भाई मैं M1 चलाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब आदी हूँ। अब वो छोटा कीबोर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। न्यूमेरिक कीज़ नहीं होती, ऑब्वियसली लैपटॉप है छोटा 13 इंच का, तो लेकिन कीज़ का साइज़ बड़ा होने की वजह से काफ़ी हैंडी हो जाता है, और ट्रैक पैड के बाजू में भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है मुझे कि मैं अपना हाथ रख पाऊँ।
लेकिन M3 में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी चीजें हैं क्या, जैसे कि टच आईडी के लिए बटन देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, फंक्शन कीज आप देख सकते हो थोड़ी सी यहाँ पर या काफी बड़े साइज की दे दी गई, तो फंक्शन कीज में ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ साउंड और ब्राइटनेस के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी सारी चीजों के लिए जहां तक है मेरा नजर भी जाएगा और मुझे वो मैं चेक भी करने वाला हूँ, मैं यूज भी करने वाला हूँ। साथ ही में M1 थोड़ा मेरा ओल्ड हो गया, इसकी वजह से मुझे इसका फील जो है ज्यादा अच्छा लगता है, हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक और चीज आप कीबोर्ड के आसपास नोटिस कर रहे होंगे कि भाई स्पीकर ग्रिल जो है M1 में हुआ करती थी लेकिन M4 में नहीं है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो M1 में यहाँ पर और यहाँ पर स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन M4 में यहाँ पर स्पीकर दिए गए, मतलब स्क्रीन के नीचे में स्पीकर दिए गए हैं, जो कि M3 में भी उन्होंने जब 15 इंच लॉन्च किया था एयर के साथ तब बताया था कि भाई वहां से आवाज आएगा और सराउंड साउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपको साउंड सुना देता हूँ और आप अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीकर, नंबर ऑफ स्पीकर थोड़े ज्यादा है M4 के अंदर। दोनों का साउंड हम सुनते हैं और कंपैरिजन आप कर लीजिए। दिस वन अभी आपने साउंड तो देख लिया है, अब ये लैपटॉप थोड़ा सा पुराना भी है इसलिए जज करना, लेकिन फिर भी साउंड क्वालिटी आप देखो, ये लाउड नहीं है लेकिन क्वालिटी के मामले में दोनों अपनी जगह पर अच्छे थे, बट इसका साउंड थोड़ा ज्यादा सराउंडिंग मुझे लगा है इसके मुकाबले, मतलब M1 के मुकाबले। तो हाँ ऑब्वियसली M4 है ज्यादा बढ़िया है, तो वो साउंड में भी आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई SSDs कैसा परफॉर्म करेंगी। अब इसके अंदर 512 GB की SSD है, इसके अंदर 256 GB की है, लेकिन हमें स्पीड टेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है ब्लैक मैजिक की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी है जो कि जिसमें हम स्पीड टेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं आपके सामने शुरू करता हूँ और आप देखिए कि भाई कितना स्पीड दोनों दिखाती हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि भाई दोनों की रीड और राइट स्पीड में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हालांकि ये लगातार आप कुछ भी काम करते रहेंगे चेक करेंगे तो फिर आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, लेकिन M4 हर जगह पर थोड़ा सा रीड और राइट में फास्ट होता है। तो SSD की स्पीड में बहुत बड़ा तो नहीं, बट हाँ अंतर जरूर आपको मिलेगा। और सिर्फ SSD ही नहीं, हम वीडियो एडिट को रेंडर पे लगाकर भी चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो एडिटिंग से पहले हम स्पीडोमीटर टेस्ट करते हैं कि दोनों की स्पीड में कितना फर्क है। तो अभी आप देख रहे हो स्पीडोमीटर में कि भाई जो हमारा M4 है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रॉकेट की रफ्तार से भिड़ा हुआ है, जबकि M1 को थोड़ा समय लग रहा है थोड़े टास्क कंप्लीट करने में। तो मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हो तो आपको फ़र्क इतना ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये है, अब ये 48 पर आ गया, इसकी स्पीड 48 की थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको समय बहुत लग रहा है तो कितने देर में ये कर पाता है। इसने 580 टास्क फटाफट कर दिए, इसके अभी 32-34 ही हुए हैं, बट हाँ सो अभी आप देख सकते हो कि भाई इसने भी रफ्तार पकड़ ली है और ये फटाफट जो है टास्क कंप्लीट करते जा रहा है। तो इनिशियल टास्क में M1 को थोड़ा ज़्यादा समय लगा, शायद वो थोड़े से हैवी थे, बट हाँ समय लगा। तो आप देख सकते हो 29.2 वर्सेस 48 का मुकाबला यहाँ पर। तो स्पीडोमीटर में M4 क्लियर विनर है। अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस खोलते हो, तो आपके लिए फिर M4 ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों एक और चीज रहती है वीडियो एडिटिंग से पहले, वो है बैटरी लाइफ। तो अभी हम बैटरी लाइफ दोनों की देखते हैं। इसकी 42% है और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी बैटरी लाइफ है 53% अभी। तो अभी आप देख सकते हो दोनों के अंदर मैंने कुछ 19 मिनट की 4K फुटेज डाली हुई है। कट्स वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ रेंडर करके आपको दिखाऊंगा एक्सपोर्ट में कितना टाइम लगता है। वैसे कट्स वगैरह भी करोगे तो बहुत ही ईजिली यहाँ पर आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई मैं अगर इसको बड़ा करूं बहुत इजीली फटाफट मैं कट्स लगा सकता हूं। इस वाले में भी सेम ही चीज़ है, और कुछ भी चीज़ें अगर ऐड करनी है मुझे कर पाओगे। लेकिन ये अपने आप में 4K फुटेज ली ताकि मैं दिखा सकूं कि भाई कितना स्ट्रेस इनके सिस्टम पर आ जाएगा अगर आप इस्तेमाल करोगे कुछ भी चीज़ें। तो हम यहाँ पर कलर करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप देखना कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ, दोनों को मैं साथ में एक्सपोर्ट पर लगाता हूँ और एक्सपोर्ट फाइल पर जाएंगे हम और यहाँ पर चूज़ करेंगे 4K, क्वालिटी हाई पर रखी है और फास्टर कंप्रेशन रेट हमने रखा हुआ है और नेक्स्ट करते हैं। और अब हम देखते हैं कि भाई किसमें कितना काम होता है। डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं दोनों, सेव करेंगे। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि 8 मिनट में हो जाएगा और ये वाला जो है 7 मिनट बोल रहा है। भाई क्यों? सो लगभग 1 मिनट का ही फ़र्क मुझे दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा कुछ फ़र्क यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि आई मूवी भी उतने अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये फ़र्क यहाँ पर आता है। अब अगर बैटरी की बात करेंगे तो अभी भी ज़्यादा फर्क नहीं, इसकी 2% बैटरी गिर गई और ये 1% पर ही आया है थोड़े बहुत ऑपरेशंस में, तो बहुत ज़्यादा बैटरी का भी इशू नहीं है। तो भाई सवाल ये आता है कि आपको M4 लेना चाहिए M1। तो अभी आप दोनों स्क्रीन पे प्राइस देख सकते हो। M1 जो आ रहा है 62,990 रुपये का आ रहा है, आपको 30,000 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे M4 खरीदने के लिए। लेकिन जब मैंने मैकबुक खरीदा था दोस्तों, तो मुझे पता है मैकबुक लेने वाले के दिमाग में ये रहता है कि अगले 3 से 4 साल मुझे यही सिस्टम चलाना है। इसके लिए क्या आप एक सिस्टम लेना चाहोगे जो कि ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया है? कंप्यूटर बनाना एप्पल ने बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि M4 लेना ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा। आप ये 99
9,900 रुपीज़ जो देंगे उसमें आपको एक फुल प्रूफ फ्यूचर प्रूफ मशीन मिलेगी जिसपे एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह बहुत अच्छे से काम करेगा और आगे के लिए जो भी नए सॉफ्टवेयर आएंगे वो कंपैटिबल होंगे। एक समय के बाद आउटडेट हो जाएगा M1। देखो यार, अगर आपका बहुत ज़्यादा यूसेज है कि आप एडिटिंग भी करेंगे, आप कभी ग्राफिक डिजाइनिंग भी करेंगे, आप फिग्मा वगैरह चलाएंगे, UI UX करेंगे, इस तरीके के काम करने वाले हैं, तो फिर आपके लिए M4 ज़्यादा अच्छी मशीन है क्योंकि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत पीक पे मिलेगी। लेकिन अगर आपके यूसेज बहुत कम है, आप राइटिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, आपके छोटे मोटे यूसेज है, तो फिर मैं कहूँगा कि M1 की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि एक पॉइंट ये बनता है कि फ्यूचर प्रूफ मशीन नहीं है अभी M1। फिलहाल इसमें एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन 1-2 सालों में आउटडेट हो जाएगी क्योंकि ये मशीन ऑलरेडी 5 साल पुरानी है। सो 40,000 का डिफरेंस है। अगर ये 20,000 का डिफरेंस हुआ होता तो मैं आपको बोलता बिल्कुल आप M4 की तरफ जाइए, लेकिन फिर भी अगर 40,000 का डिफरेंस देना पड़ रहा है तो मैं बोलूंगा M1 भी अभी भी बेटर चीज है, बेटर डिवाइस है आपके लिए। अगर आपको कैमरा बहुत अच्छा चाहिए, रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए और सब कुछ मतलब टॉप नॉच चाहिए, तो फिर आप M4 की तरफ जा सकते हैं। सो ये था दोस्तों मेरी तरफ से इन दोनों का कंपैरिजन। आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।